हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाला है क्लास 10th और क्लास 10th में चैप्टर 2 है जिसका नाम है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखोगे और इसमें मैंने कंप्लीट जितने सारे जो क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के सारे एक्सप्लेन किए हैं। तो आप साथ में अगर चाहो तो आप शॉर्ट नोट से बना सकते हो और आप ये आने वाले जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉल्यूशन फ्रॉम एन एसिड इज मिक्सड विद ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, कहता है कि अगर टेस्ट ट्यूब में अगर एसिड सॉल्यूशन को बेस सॉल्यूशन के साथ अगर मिक्स करते हैं तो क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपका, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, डी। मतलब आपका फर्स्ट एंड आपका फोर्थ नंबर क्या है आपका करेक्ट है, यानी फर्स्ट सही है और आपका फोर्थ सही है। मतलब क्या हुआ कि अगर एसिड सॉल्यूशन को बेस सॉल्यूशन के साथ अगर मिक्स करेंगे टेस्ट ट्यूब में तो सबसे पहले क्या होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा और फर्स्ट क्या होगा और उसके साथ क्या है टेम्परेचर जो सॉल्यूशन का होगा वो इंक्रीज करेगा। यानी इसका कौन सा होगा, डी नंबर, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। आपको इसको नोट डाउन कर लोगे। और इसका जो अगर रीजन की बात करूं तो इसका रीजन क्या है, व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विथ ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इट रिजल्ट्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एंड आपका एक जो थर्मिक रिएक्शन विच रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ, जिसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एसिड और बेस को साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो क्या होता है, एक तरह का आपको एक जो थर्मिक रिएक्शन है, एक जो थर्मिक का मतलब क्या होता है, इस केस में आपका हीट रिलीज करेगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और उसके साथ ही क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। कहता है कि एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या करता है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विद रिवर्स द चेंज, है ना। तो इसमें से किसका डालने पे ये जो आपका है वो इसको चेंज को रिवर्स कर देगा। तो इसकी ऑप्शन आपका डी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इफ़ द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू कलर देन सॉल्यूशन शुड बी बेसिक इन नेचर। समझे बात को, सॉल्यूशन किस तरह का होना चाहिए आपका, बेसिक है। इट्स इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग एन एसिड, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ए ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास्ड थ्रू गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका सी नंबर होगा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। और रीजन क्या है, कैल्शियम इज ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। इट हैज़ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, हेंस इट इज यूज टू एज ए डिसेंट टू गैस एंड हाइड्रोकार्बन्स इन द इंडस्ट्रीज। इसके बाद जो फोर्थ नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें से कहता है कि कौन सा सॉल्ट कंटेन नहीं करता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर, मतलब वाकिंग क्या होगा, माफ़ कीजिएगा, बेकिंग सोडा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बेकिंग सोडा। और रीजन क्या होगा, बेकिंग सोडा इज वाइट amorphous powder whereas other salts given in the questions are crystalline in nature। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ। सोडियम जो कार्बोनेट है एक बेसिक सॉल्ट है, क्यों है। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। सॉल्ट फॉर्म बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस form strong salt, hence sodium is a strong base and carbonate is a weak acid। next question है, calcium phosphate is present in tooth
एनेमल इट्स नेचर इज, है ना। तो कैल्शियम जो फॉस्फेट है ये आपका टूथ एनेमल में मौजूद होता है। इसका नेचर क्या है, तो इसका नेचर ऑप्शन ये हो जाएगा आपका बेसिक, है ना। फॉस्फेट आयन प्रेजेंट इन कैल्शियम फॉस्फेट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग साल्ट, हेंस कैल्शियम फॉस्फेट इज बेसिक इन नेचर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। ए सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल, द क्लियर सुपरेंट solution turns the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना, एन आपका एंटासिड। सैंपल सोल्यूशन टर्न्स pH पेपर येलोइश ऑरेंज विच कन्फर्म्स द एसिडिक नेचर ऑफ द सैंपल। इन ऑर्डर टू मेक द कलर टू ग्रीनिश ब्लू वी हैव टू ऐड एन आपका एंटासिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें से आप लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर आप लोगों को मालूम करना है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। सबसे पहले आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर क्या हो जाएगा आपका वाटर। वाटर इज न्यूट्रल इन इट्स प्योर फॉर्म। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है प्योर फॉर्म में। एसिटिक एसिड इज एन आपका ऑर्गेनिक एसिड विच इज वीक इन नेचर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। 9 नंबर क्वेश्चन है। इफ़ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए कंसनट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट शुड बी डन। तो इसके ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका ये रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सोडियम हाइड्रोजनेट माफ़ कीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजनेट कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इन्वॉल्व्स ए गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व्ड। तो इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। मतलब फर्स्ट क्या होगा, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और सेकेंड होगा इट एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग स्प्लिंटर। रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड लीड टू एवोल्यूशन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 टर्न्स देन लाइम वाटर मिल्की एंड आपका एक्सटिंग्विश ए बर्निंग स्प्लिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन साल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन ए किचन कैन बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 12। वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजनेट कार्बोनेट एंड अदर कंस्टिट्यूएंट इज। तो इसका बी हो जाएगा टार्टेरिक एसिड, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, ए मिल्ड एडिबल एसिड अलॉन्ग विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज टू प्रिपेयर बेकिंग पाउडर। हियर एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ टार्टेरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर आपका 13। टू प्रोटेक्ट टूथ डीके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टूथ रेगुलरली। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग है ना, ताकि दांत खराब ना हो जाए, तो इसके लिए सलाह दी जाती है कि डेली हम लोग क्या करें, ब्रश करें। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज। तो इसका सी क्या होता है आपका बेसिक होता है, लेकिन दांत टूथपेस्ट का जो नेचर किस तरह से होता है आपका बेसिक होता है। टीथ विल बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज बैक्टीरियल एक्टिविटी इन माउथ। समझे बात, दांत आपका एसिडिक स्वभाव में तब आ जाएगा, नेचर में तब आएगा चूँकि बैक्टीरिया क्या करता है, एक्टिविटी करता है, ठीक है। टू न्यूट्रलाइज एसिड टूथपेस्ट विल बी, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग बेसिक आपका टूथपेस्ट का यूज करते हैं, माफ़ कीजिएगा, हम बेसिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस। तो 14 का डी नंबर हो जाएगा सेकेंड क्या होगा, हायर पीएच मतलब वीकर एसिड, और फोर्थ नंबर इसका हो जाएगा लोअर पीएच वीकर बेस।
और इसका रीजन क्या होगा, ऑन pH स्केल एसिडिक एसिड्स आर दोज pH इज बिलो 7, लोअर इज द pH स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड एंड सिमिलरली बेसेज एज दोज pH इज मोर देन 7 हायर द pH विल बी एसिडिक। द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीजेज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, तो 15 का होगा ए नंबर, लेस देन 7 है ना। द pH इज एसिडिक टू बिलो 7 टू इंश्योर इजी ब्रेक डाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। द pH ऑफ स्टोमक जूस इज यूजुअली आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना अकर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड है ना। तो फर्स्ट क्या होगा, आयोनाइजेशन, और थर्ड क्या होगा, डाइल्यूशन। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय ए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। तो 17 का होगा सी नंबर, वैनिला इसेंस। वैनिला इसेंस कैन बी यूज्ड एज एन आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, हेंस इट कैन बी यूज्ड एज आपका एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। 80 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। तो 18 का डी नंबर हो जाएगा, लाइम, यानी मार्बल, लाइम स्टोन एंड बेकिंग सोडा हैव कार्बोनेट्स विच प्रोड्यूसेस CO2 गैस। लाइम कंटेन्स हाइड्रोजन ऑक्साइड विच विल नॉट प्रोड्यूस CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। इसमें से कौन सा नेचर में एसिडिक है। तो इसका होगा ए नंबर, लाइम जूस। लाइम जूस हैज साइट्रिक एसिड इन इट है ना, हेंस इट इज आपका एसिडिक इन नेचर। 20 नंबर जो क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चन का आप लोग पढ़ना है, ये इसका सेटअप है। तो इसका आंसर आपका ओनली क्या होगा, सी होगा। सी का मतलब क्या होगा, सेकंड होगा, यानी बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज आपका इनकम्प्लीट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिजोल्यूशन ऑफ गोल्ड। तो कहता है कि डिजोल्यूशन ऑफ गोल्ड के लिए किसका यूज करेंगे। तो ऑप्शन डी है आपका, एक्वा रेगिया। गोल्ड इज ए नोबल मेटल विच विल नॉट रिएक्ट इवन विथ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। सबको पता है गोल्ड का एक नोबल मेटल है जो आपका रिएक्शन नहीं करेगा, हेंस एक्वा रेगिया with a mixture of nitric and आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड in the ratio आपका 1:3 used for dissolution of gold। which of the following is not आपका मिनरल एसिड। इसमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। तो ऑप्शन बी, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड इज आपका ऑर्गेनिक एसिड, हेंस इट इज द आंसर। 23, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। इसमें से कौन सा बेस नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, C2H5OH। 24 नंबर क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ये 25 नंबर में आपको मैचिंग दिया गया है, तो मैचिंग आप लोग यहाँ से मैच कर लोगे। सी का हो जाएगा आपका, यानी ये का होगा थर्ड नंबर, ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं, इसमें ब्लीचिंग पाउडर को मैच कराएंगे, इसमें आपका डीकलराइजेशन। उसके बाद बेकिंग सोडा का फोर्थ नंबर होगा आपका एंटासिड। उसके बाद सी नंबर हो जाएगा, वॉशिंग सोडा का फर्स्ट नंबर है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लासेस। एंड आपका डी नंबर सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा सेकंड नंबर, प्रोड्यूसन ऑफ H2N आपका Cl2 गैस। ये भी क्वेश्चंस आप लोग है ना, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका सी नंबर, येलोइस ग्रीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग कर लोगे। इसके बाद 28 नंबर जो क्वेश्चंस हैं, 28 नंबर का सी नंबर, सावर एंड चेंज ब्लू लिटमस इनटू आपका रेड। 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, H3O+ और Cl-। एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विच विल कंबाइन विथ ए वाटर मोलिक्यूल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। क्वेश्चन नंबर 30 का डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ इसका सोल्यूशन दिया गया है, लैक्टिक एसिड है ना, तो इसका मैच करना है आप लोगों को, तो यहाँ से मैच आप लोग कर लोगे। इसके बाद 32 नंबर में मैचिंग है, इसमें कॉलम ए और कॉलम बी में, तो कॉलम ए और कॉलम बी में आप लोगों को यहाँ से मैच
कर लेना है, ठीक है। 33 नंबर जो क्वेश्चंस है, तो 33 नंबर जो क्वेश्चंस है, तो 33 नंबर जो क्वेश्चंस आप लोगों को ये करने हैं। 34 नंबर जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चंस क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू आपका एग सेल। तो एक सेल में नाइट्रिक एसिड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो नाइट्रिक एसिड डिजोल्व एग सेल विच इज मेड ऑफ आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, एक सेल को क्या कर लेगा, डिजोल्व कर लेगा, ठीक है। तो ये जो किससे बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन रिएक्टिंग विथ आपका नाइट्रिक एसिड इल्ड कैल्शियम नाइट्रेट एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। 36 आप लोग कर लोगे। 37 हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन आपका बेकिंग पाउडर एंड आपका वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग, है ना। तो कहता है गर्म करने पे कैसे बेकिंग पाउडर वॉशिंग सोडा को आप लोग क्या करोगे, अंतर करोगे। तो क्या है, व्हेन वी हीट बेकिंग पाउडर CO2 इज रिलीज। कहता है कि बेकिंग पाउडर को जो गर्म करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, विच कैन बी कन्फर्म बाई पासिंग वोल्व गैस इनटू आपका लाइम वाटर विच टर्न्स मिल्की, जो क्या करता है आपका मिल्की रंग कर देता है। दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन व्हेन यू हीट आपका वॉशिंग सोडा, लेकिन ये रिएक्शन वॉशिंग सोडा के साथ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 39 भी है, पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लोगे। 40 नंबर क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स करना रिएक्शन का, तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों को दिया है इसको आपको पॉज करना है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बेस होता है इतना, रिएक्शन करेगा तो एसिड बनाएगा HCl, कॉपर सल्फेट, ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है। 41 नंबर जो क्वेश्चंस हैं इसको भी आप लोग कर लोगे, है ना। 42 नंबर जो क्वेश्चंस है आप लोग पढ़ के करना है। ये लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं आप लोग कॉपी देख सकते हो, तो लॉन्ग क्वेश्चंस का आपको ये ढंग से आपको ये क्या बनाना है, आप लोगों को ये बनाना है आप लोगों को डायग्राम पेंसिल से, और इसके बारे में आप लोगों को 1 बाय 1 आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये इसके आपका 4 क्वेश्चन है आपका इसके पार्ट से, इस क्वेश्चन के पार्ट से, और चारों आपको यहाँ पे इसके आंसर लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट को आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो पॉज करना है और इसको नोट डाउन करना है। 45 का आप लोगों को दिया गया है, तो 45 को भी इसी तरह से करना, आप लोगों को पॉज करना है और नोट डाउन कर लेना है। 46 का भी यही करना, आप लोगों को वीडियो पढ़ना है, पॉज करना है, नोट डाउन कर लेना है। 47 का ही करना आप लोगों को। उसके बाद 48 करना है आप लोगों को। 48 का आप लोगों को ये मैच कर लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और चैप्टर का नाम था आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ले, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।